डीडीए स्टेनो का रीजनिंग का ये क्वेश्चन हो सकता हो आप सॉल्व कर लो, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए या आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो आप इन क्वेश्चन को जल्दी कैसे करोगे। तो देखो, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले तो आपको ए टू जेड तक सबकी पोजीशन, सारे अल्फाबेट्स की पोजीशन याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, ए से लेकर जेड तक सबका अपोजिट पता होना चाहिए कि किसका अपोजिट क्या है। सबसे पहली चीज ये तो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एग्जाम है तो आप लिखने बैठ रहे हो ए इतने पर, बी इतने पर, सी इतने पर। ये आपको याद होना चाहिए किसका अपोजिट क्या है और अल्फाबेट की पोजीशन। अब अगर आप जो मैंने अभी बताया वो कर लेते हो तो इस क्वेश्चन को देखो कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। डी आता है 4 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर और पी आता है 16 नंबर पर। अब जरा इनका गैप चेक करो, कितने का, +6, मतलब 4 से 6 तक जाने में हमें +6 लगा, 10 से 16 तक जाने में हमें +6 लगा। अब हमें नेक्स्ट इसके आगे का फाइंड करना है। तो 16 से अगर हमें, अब यहां पर +6 का कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो अगर हम आगे भी +6 करेंगे तो हमें यहां मिलेगा 22 और 22 पे आता है वी। और ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो पहला ऑप्शन सिर्फ एक ही है जिसका आंसर वी है। तो देखिए आपको कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर आपने निकाल लिया। अब जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से हों, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है इससे कि ऑप्शन मेथड का जहां पर यूज हो सके ऑप्शन मेथड का यूज करना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे सबसे पहले आपको ऑप्शन चेक करना है। हो सकता हो यहां पर क्या है, इजी कर दिया ऑप्शन, सारे ही डिफरेंट थे, है ना, फर्स्ट लेटर सारे ही डिफरेंट थे, तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े इजी हो जाते हैं। कहीं कहीं पर क्या करेगा, जैसे मान लो अगर अभी इसी क्वेश्चन में दो ऑप्शन मिल जाते जो वी से स्टार्ट होता तो हमें सेकंड वाले को भी चेक करना होता। तो देखो उसको कैसे करेंगे, यहां पर हमने 6 चेक किया था, अब हम सेकंड वाले की देखें। एफ कितने पर आता है, 6 पर, एल कितने पर आता है, 12 पर, आर कितने पर आता है, 18 पर। तो अगर हम यहां भी चेक करें तो यहां भी +6 और आगे भी जाएगा तो +6 ही होगा। तो यहां पर क्या आया था, वी आया था ना, यहां पे हमें पहले ही पता चल गया था कि वी आया था। और यहां पर देख रहे हैं आर 18 पर आता है, उसमें +6 करेंगे 24 और 24 पे क्या आता है, एक्स। लो, अगर आपको वी दो ऑप्शन में भी मिल जाता तो हम सेकंड लेटर से बनाना ट्राई करते, देन उसके बाद उसको सॉल्व करते तो आपको आंसर मिल जाता। तो ये आंसर VXA, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। इस तरह की रीजनिंग की और एनालिसिस चाहिए तो नीचे कमेंट में यस लिख देना। और आप सभी के लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां पर मैंने क्या किया है, डीडीए स्टेनो की रीजनिंग की, डीडीए स्टेनो का जो रीजनिंग का है उसकी मैंने पूरी पीडीएफ कंपाइल की है, उसमें 92 क्वेश्चन है, उसी में का ये पहला क्वेश्चन था। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो अभी ज्वाइन हो जाइएगा, आपकी काफ़ी हेल्पफुल होगा वो चैनल।